हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वारियर डीटी क्लासेस। हमने पिछले लेक्चर में देखे थे टर्बिडिटी के बारे में। टर्बिडिटी का इम्पैक्ट सोर्सेज देखे थे, इम्पैक्ट देखे थे एंड मेज़रमेंट देखे थे। तो मेज़रमेंट में हमने क्या क्या देखे थे? टर्बिडिटी रॉड देखे थे, जैक्सन टर्बिडिटोमीटर देखे थे और बेलिस टर्बिडोमीटर देखे थे। अब हम देखेंगे नेफ्लोमीटर एंड रेशियो टर्बिड मीटर। तो बेलिस टर्बिड मीटर में हमने क्या क्या देखे थे? बायलिस टर्बिड मीटर या दो सैंपल हम लिए थे, एक होता है स्टैंडर्ड सैंपल और एक होता है टेस्ट सैंपल। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड सैंपल और एक होता है टेस्ट सैंपल। ठीक है, टेस्ट सैंपल का क्या है? टर्बिडिटी हमको अननोन था और स्टैंडर्ड सैंपल का टर्बिडिटी हमको नोन था। यहाँ पर एक बल्ब हम लिए थे, बल्ब का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और उसका वोल्टेज 250 वोल्ट। ओके, यहाँ पर हम एक कोबाल्ट प्लेट यूज किए थे। तो यही कोबाल्ट प्लेट क्या करता है? ब्लू कलर प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अब यहाँ से लाइट क्या होता है? एमिट होता है। लाइट एमिट होता है स्टैंडर्ड सैंपल में और लाइट एमिट होता है टेस्ट सैंपल में। अब जो लाइट एमिट होता है उसको हम क्या करते हैं? आई के थ्रू हम देखते हैं और दोनों को कलर को मैच करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, बट अलग अलग व्यक्ति का कलर मैचिंग इंटेंसिटी या एबिलिटी बोल सकते हैं, कलर मैचिंग करने का एबिलिटी अलग अलग होगा। तो इसमें क्या है, एरर आने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। तो एक हम एग्जांपल, जैसे कि सपोज स्टैंडर्ड सैंपल का 4 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक है, और टेस्ट सैंपल का 3.9 मिलीग्राम पर लीटर है। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मेज़र करता है तो उसमें 0.1 मिलीग्राम का क्या आ रहा है? 0.1 मिलीग्राम का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का एरर होने का चांसेस होता है। तो ये जो यूज कर रहे थे वो क्या है? कलर मैचिंग टेक्निक। ठीक है, अब इसी कलर मैचिंग टेक्निक को हम रिप्लेस कर देते हैं करेंट मैचिंग टेक्निक से। ठीक है, करेंट मैचिंग टेक्निक से। तो करेंट मैचिंग टेक्निक में क्या होता है कि करंट मैचिंग टेक्निक में हम फोटोमीटर क्या यूज करते हैं? फोटोमीटर का यूज करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, जहां पर फोटो अगर आता है तो फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोसिंथेसिस मतलब उसमें सन का काम होता है। वहाँ पर सन क्या करता है? लाइट एमिट करता है। उसी लाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस पूरा किया जाता है। और फोटोमीटर में क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट। तो फोटोमीटर में जब लाइट एमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ट्रेवल करता है। ठीक है, फोटॉन क्या करता है? इसमें से ट्रेवल करता है। ठीक है, और करंट प्रोड्यूस करता है। करंट प्रोड्यूस करता है। इसी करंट के इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो ये होता है फोटोमीटर। तो यहाँ पर हम टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल के पीछे हम क्या करते हैं? फोटोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, फोटोमीटर जब लाइट एमिट होता है स्टैंडर्ड सैंपल में और लाइट एमिट होता है टेस्ट सैंपल में, तो कुछ लाइट क्या करता है? स्कैटर्ड कर जाता है। ठीक है, कुछ लाइट क्या करता है? स्कैटर्ड कर जाता है एंड
कुछ लाइट क्या होता है, इससे ट्रांसमिटेड लाइट होता है। इसे ट्रांसमिटेड लाइट को एब्जॉर्ब लाइट भी हम कहते हैं या डिफ्लेक्टेड लाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी को हमारा फोटोमीटर बताता है। अगर फोटोमीटर में दोनों सैंपल में लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है, सेम आता है, मतलब टर्बिडिटी हमारा टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल के बराबर आता है, और हम स्टैंडर्ड सैंपल के टर्बिडिटी को हम टेस्ट सैंपल के टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सैंपल कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं बताया था, सिलिका डाइऑक्साइड का यूज करके स्टैंडर्ड सैंपल हम प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया हमारा बायलिश टर्बिड मीटर। अब बायलिश टर्बिड मीटर किस प्रिंसिपल पे बेस होगा, एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के बेस होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया बायलिश टर्बिड मीटर। अब हम देखेंगे नेफ्लोमीटर, ठीक है। तो नेफ्लोमीटर में क्या होता है, नेफ्लोमीटर में भी फोटोमीटर ही लगा रहता है, ठीक है। अब नेफ्लो टर्बिड मीटर में यहाँ पर कोबाल्ट प्लेट को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फोटोमीटर लगाया तो इसमें भी क्या है, हम कोबाल्ट प्लेट को रिप्लेस किए थे ना, ठीक है। और नेफ्लोमीटर में भी हम कोबाल्ट प्लेट को हटा देते हैं रिप्लेस नहीं करते, हटा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड सैंपल और ये हो गया हमारा टेस्ट सैंपल, ओके। तो जब लाइट क्या करता है, एमिट होता है स्टैंडर्ड सैंपल में, तो 90 डिग्री में ये, ठीक है, 90 डिग्री में फोटोमीटर लगा रहता है। तो ये क्या करता है, स्कैटर्ड होके 90 डिग्री में कुछ लाइट क्या होता है, पास कर जाता है, और कुछ लाइट 90 डिग्री में स्कैटर्ड हो जाता है जो डायरेक्ट फोटोमीटर पे पड़ता है। तो फोटोमीटर पे जब लाइट पड़ता है तो इस लाइट में लाइट पड़ने से करंट प्रोड्यूस होता है, उसी करंट की इंटेंसिटी को हम फोटोमीटर से मेज़र करते हैं, और इंटेंसिटी सेम है, मतलब हम टर्बिडिटी टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड सैंपल के टर्बिडिटी से मैच कराते हैं, और मैच होने के बाद क्या होता है, वही हमारा टेस्ट सैंपल का टर्बिडिटी होता है। सपोज स्टैंडर्ड सैंपल का टर्बिडिटी 5 मिलीग्राम पर लीटर है, और टेस्ट सैंपल करेंट अगर सेम मैच खा गया तो वहाँ पर मैच हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि टेस्ट सैंपल का भी टर्बिडिटी 5 मिलीग्राम पर लीटर होगा, ओके। तो ये हो गया नेफ्लोमीटर। तो अब बेसिक डिफरेंट क्या आया, इसमें हम जो रे पास स्कैटर्ड होता है, इसमें क्या 90 डिग्री होता है, और उसमें जो पास होता है वो डायरेक्ट पास हो जाता है 180 डिग्री में। अब हम एक ये बायलिश टर्बिड मीटर एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस होता है, अब नेफ्लोमीटर स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा टर्बिडिटी को मेज़र करने का एक और मेथड, नेफ्लोमीटर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जो है वो है रेशियो टर्बिड मीटर, रेशियो टर्बिड मीटर, ठीक है। तो रेशियो टर्बिड मीटर कैसे, नाम से ही स्पष्ट है, रेशियो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर लेंस लगा रहता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है, लाइट एमिट करता है यहाँ से। अब ये लाइट एमिट होने के बाद को थोड़ा नीचे बनाना है। लाइट जब एमिट होता है, ठीक है, यहाँ पर लेंस हमारा लगा हुआ है। अब ये हमारा सैंपल है, ठीक है। सैंपल से कुछ रेज क्या होता है, पास हो जाता है, और कुछ रेज यहाँ पर 90 डिग्री में
डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाए रहते हैं, फोटोमीटर लगाए रहते हैं, यहाँ पर फोटोमीटर लगाए रहते हैं और यहाँ पर भी हमारा क्या लगा रहता है, फोटोमीटर एक लगा रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पर एक फॉरवर्ड फोटोमीटर लगा रहता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर जिसको बोलेंगे, फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसमिटेड लाइट को, ट्रांसमिटेड लाइट अटेन्यूमीटर, ये है हमारा फोटोमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री में जितना इंटेंसिटी होता है और 180 डिग्री में जितना लाइट की इंटेंसिटी है, दोनों का हम क्या करते हैं, रेशियो टर्बिडोमीटर में हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो टर्बिडोमीटर इस टाइप का वर्क करता है। तो बाकी जो 4 मेथड हैं, ठीक है, टर्बिडिटी रॉड, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर और बैलिस टर्बिडोमीटर, नेफ्लोमीटर, और ये चारों जो इम्पोर्टेंट है। और रेशियो टर्बिडोमीटर का बस आपको नाम याद रखना है, प्रिंसिपल उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं बता दिया कि कैसे वर्क करता है, ओके। अब हम एक चीज़ नेफ्लोमीटर में छूट गया था, ठीक है। नेफ्लोमीटर में जैसे अभी हम टेस्ट स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करते थे तो सिलिका डाइऑक्साइड यूज करते थे, ठीक है। तो नेफ्लोमीटर में हम एक सिलिका डाइऑक्साइड यूज नहीं करेंगे स्टैंडर्ड सैंपल के लिए, फॉर्माजीन, ठीक है। क्या यूज करेंगे, फॉर्माजीन। इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ओके, नेफ्लोमीटर में। अब हम सिलिका डाइऑक्साइड को यूज ना करके फॉर्माजीन को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्माजीन ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू सिलिका डाइऑक्साइड। तो ये हो गया नेफ्लोमीटर। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, कलर, ठीक है। सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, कलर। तो कलर में सबसे पहले हम देखेंगे सोर्सेस। सोर्स क्या है, तो अभी तक हमने क्या देखे थे, सोर्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इसमें भी क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल क्या होता है, कलर का सोर्स होता है, ठीक है। कलर का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर जो सैंपल है उसमें अगर कलर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या होता है कलर का। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे Fe या मैग्नीज 3+, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं क्लोरीन क्या है। तो क्लोरीन हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हम जानते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन का डिसइंफेक्ट करने का भी काम रहता है, लेकिन यहाँ और क्लोरीन एक और काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीजन से जब क्रिया होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अब एक और इसका डेफिनेशन होता है, जैसे ये जब क्लोरीन से वर्क करता है, ठीक है, तो ये चेंजेस हो जाता है Fe3+ और मैग्नीज 3+ में।
मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इम्पैक्ट में आएगा कि फेरस जो होता है और मैग्नीज जो होता है, जो 2+ यहाँ पर है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का अमाउंट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन का अमाउंट कम होते जा रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कम होते जा रहा है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिसइंफेक्ट करने का जो क्लोरीन का काम होता है, क्लोरीन कम हो रहा है, मतलब क्लोरीन अब हमको क्या है, ज़्यादा अमाउंट पे ज़रूरत रहेगा, मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। अगर वाटर में कलर प्रेजेंट है तो जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। ये एक इम्पैक्ट हो गया कलर का। दूसरा हम कलर का और एक इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे कलर में फिनॉल प्रेजेंट है, ठीक है, कलर में फिनॉल प्रेजेंट है तो वो क्लोरीन से रिएक्ट करके ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा HCl। तो ये जो होता है टेस्ट एंड ऑर्डर इम्पार्ट करता है, ठीक है। जो एक प्योर मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए ठीक नहीं है। तो ये हो गया फिनॉल के साथ क्लोरीन का जब वर्क होता है तो यहाँ पर यह हमारा एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, जो टेस्ट एंड ऑर्डर इम्पैक्ट करता है और हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो ये हो गया क्लोरीन का इम्पैक्ट, कलर का इम्पैक्ट। अब एक होता है ऑर्गेनिक, अभी मैं बताया सोर्स क्या होता है इसका, ऑर्गेनिक सोर्स होता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सोर्स होता है कलर का, जो ऑर्गेनिक सोर्स कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, वो क्लोरीन से रिएक्ट करके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाता है। और ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कैंसर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कैंसर का कारण होता है। तो ये कलर का एक इम्पैक्ट हो गया। 3 इम्पैक्ट देख लिए हम कलर का। पहले में क्या है, क्लोरीन का अमाउंट कम होते जा रहा है। दूसरे में क्या है कि फिनॉल के साथ क्रिया करके टेस्ट एंड ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहा है। और थर्ड में अभी हमने देखा कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्रिएट कर रहा है जो कैंसर का कारण है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पैक्ट कलर का। अब कलर का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, कलर का मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक। कलर मेजरिंग इक्विपमेंट को क्या कहते हैं, टिंटोमीटर। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कलर मेजरिंग जो इक्विपमेंट होता है वह टिंटोमीटर होता है, ठीक है। अब टिंटोमीटर कैसे वर्क करता है, ये हमारा क्या है, नेशनल ट्यूब है, ठीक है। नेशनल ट्यूब है जिसमें एक में रहता है टेस्ट सैंपल और एक में रहता है स्टैंडर्ड सैंपल। अब हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सैंपल जो क्रिएट करेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल जो क्रिएट करेंगे वो है प्लेटिनियम क्लोरो
प्लेटिनेट, ठीक है, प्लेटिनियम क्लोरोप्लेटिनेट का हम स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करेंगे, जो हमको क्या कलर इम्पार्ट कराएगा, इसमें येलो कलर इम्पार्ट कराएगा। अब जो टेस्ट सैंपल है, ठीक है, टेस्ट सैंपल जो है उसको हम स्टैंडर्ड सैंपल के कलर से मैच करेंगे, ठीक है। अब दोनों मैच हो गया, मतलब कलर मैचिंग टेक्निक है, दोनों मैच हो गया, मतलब जो टेस्ट सैंपल में जो कलर है वह हमारे ड्रिंकिंग के लिए परमिशिबल है। अब कितना परमिशिबल होता है, 5 टीसीयू से लेकर 15 टीसीयू, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, 5 टीसीयू परमिशिबल है और कॉसेस फॉर रिजेक्शन 15 टीसीयू, ठीक है, 5 टिंटोमीटर कलर यूनिट और 15 टिंटोमीटर कलर यूनिट, ठीक है, ये कॉसेस पर रिजेक्शन है और ये परमिशिबल है। और वैसी टर्बिडिटी का मैं बताना भूल गया था, तो टर्बिडिटी में जो होता है लिमिट होता है वह 1 NTU से लेकर, मतलब परमिसिबल बोलेंगे 1 NTU और 5 NTU बोलेंगे कॉसेस फॉर रिजेक्शन, ठीक है, 5 NTU कॉसेस फॉर रिजेक्शन और परमिसिबल 1 NTU, ओके। तो ये हो गया कलर। अब नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट एंड ऑर्डर। टेस्ट एंड ऑर्डर, तो टेस्ट एंड ऑर्डर का पहले देखेंगे सोर्सेस, ठीक है। तो पहला है सोर्सेस, तो सोर्सेस हमारा क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सॉलिड एंड गैसेस, ये सोर्स है टेस्ट एंड ऑर्डर इन वाटर, ओके। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट। टेस्ट एंड ऑर्डर भी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड इम्पार्ट कराता है वाटर में, जो कैंसर का कारण होता है, ओके। तो ये हो गया टेस्ट एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट। अब मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट क्या होता है, मेज़रमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेज़रमेंट करने के लिए इसमें एक डिवाइस होता है ऑस्मोस्कोप, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टेस्ट एंड ऑर्डर का मेज़रमेंट किससे करते हैं, ऑस्मोस्कोप से करते हैं, ठीक है। या इसी को हम बोलेंगे डाइल्यूशन टेक्निक। तो डाइल्यूशन टेक्निक में अपन कैसे करते हैं कि जैसे 1 लीटर का क्या है टेस्ट सैंपल है, उसमें हम प्योर वाटर, मान लो सपोज 9 लीटर प्योर वाटर अगर मिला देते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 10 लीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना परसेंटेज बोलेंगे, तो 1/10 × 100, मतलब जो टोटल वाटर है उसमें हमारा 10% क्या है, 1 लीटर मतलब क्या हुआ, 10% हुआ। टेस्ट सैंपल हमारा क्या हुआ, 10% हुआ, बाकी 90% क्या है, प्योर वाटर है। अब इसको मेज़रमेंट करने का यूनिट क्या होता है, मेज़रमेंट करने का यूनिट होता है थ्रेशहोल्ड ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, या टेस्ट ही बता देता हूं मैं, ठीक है। तो टेस्ट क्या है, प्योर वाटर, टेस्ट सैंपल, ठीक है, टोटल, तो 200 लीटर क्या है, टोटल है, 200 लीटर टोटल है। टेस्ट सैंपल मान लो 50 है,
ये कितना है, टेस्ट सैंपल 50 है, प्योर वाटर 150 लीटर है, 200। अब मान लो ये 40 है, ये कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। 40 है और 160 है प्योर वाटर, तो 200 लीटर टोटल सैंपल हुआ। तो ये कितना टाइम है, 5 टाइम्स है, ऐसी 30। ठीक है, ऐसे हम क्या है करते जाएंगे। ठीक है, अब हम एक लास्ट और ले लेते हैं, जैसे 200 हुआ तो 8 टाइम्स, ठीक है। 25 हमारा 25 लीटर टेस्ट सैंपल है और 175 हमारा क्या है, प्योर वाटर है। तो ये कितना टाइम्स हुआ, 8 टाइम्स हुआ। मतलब अब हमारा क्या होते जा रहा है, ये इसमें ज़्यादा ऑर्डर रहेगा, टेस्ट एंड ऑर्डर क्या रहेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें एज कंपेयर टू इसके कंपेयर में ज़्यादा टेस्ट सैंपल है, इसके कंपेयर में। अब ये लास्ट वाले देखते हैं, तो इसके लिए अब हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर निकालेंगे, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का A प्लस बी डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो ये जो 8 जो आया है यहाँ पर, ये 4 है TON, इसको बोलेंगे 8 TON, 5 TON, 4 TON। ठीक है, ये परमिशिबल रेंज में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है 1 और 3, 1 परमिशिबल और कॉसेस पर रिजेक्शन 3 होता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, क्या किए हम 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 50, 4 हो गया थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। इसमें क्या किए 40 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 45, ये थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का परमिशिबल रेंज 1 होता है और कॉसेस पास रिजेक्शन क्या होता है, 3 होता है। तो ये हम इस ऑस्मोस्कोप में ऐसा हम क्या करते हैं, ऑस्मोस्कोप पूरा पैक रहता है। ठीक है, जिससे इसमें टेस्ट एंड ऑर्डर ना आए बाहर, वैसी टिंटोमीटर होता है, सेम ऑस्मोस्कोप भी पैक रहता है। तो ये हो गया इसका लिमिट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेंज होता है, देखो ये अब क्या होता है 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री इसका रेंज होता है। ठीक है, ये परमिशिबल और कॉसेस पर रिजेक्शन नहीं है, ये रेंज है। बाकी अभी हम जितना भी देखे वो परमिशिबल और कॉसेस पर रिजेक्शन है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज़ करके ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो क्या होता है, टूटते जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको डिकम्पोज या बायोमास में कन्वर्ट करते जाता है। ठीक है, तो 10 और 25 से ज़्यादा क्यों करते हैं और 10 डिग्री से कम क्यों नहीं करते, हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर।
ये क्या हो, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो एक और बता देता हूँ इसमें टेम्परेचर में कि क्या क्या इसका किस किस कारण से, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, N2CH4 H2O, for water supply temperature should be in the range of 10 to 25 degree centigrade। ओके, तो ये बायोमास का है ना। नाइट्रेट एक होता है कार्बोनेट, H2O, CH4 N2 और अमोनिया, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।